हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू द चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। अमेरिका को भारत की दो टूक $724 मिलियन की टैरिफ चोट की तैयारी। अमेरिका द्वारा भारतीय ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% टैक्स थोपने के बाद भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई कर दिया है कि अब वह अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर $724 मिलियन की जवाबी ड्यूटी लगाने जा रहा है। भारत ने साफ कहा कि अमेरिका ने बिना कंसल्टेशन के नियम तोड़ा है, इसलिए अब भारत छूट खत्म करेगा। मिनी ट्रेड डील की बातों के बीच भारत का यह वार साबित करता है कि अब व्यापार में भी भारत किसी से कम नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत बोला तिब्बत धर्म का मामला, चीन ने दी धमकी। दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर धर्मशाला में हुए 3 दिवसीय सम्मेलन ने चीन की नींद उड़ा दी है। तिब्बती बौद्ध गुरुओं ने दो टूक कहा कि अगला दलाई लामा सिर्फ उनकी परंपरा से चुना जाएगा। चीन को इसमें बोलने का कोई हक नहीं। भारत सरकार ने कहा कि वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। किरेन रिजिजू ने दलाई लामा के अधिकार को सही ठहराया। चीन बौखला गया और धमकी दी कि भारत को तिब्बती मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। चीन ने अपनी स्वीकृति को जरूरी बताया, लेकिन दलाई लामा ने गादेन फोडंग ट्रस्ट को अधिकार सौंप दिया है। चीन का राजनीतिक एजेंडा बेनकाब हो गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ धमाका, 12 देशों को भेजे जाएंगे चेतावनी वाले ऑफर लेटर। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है सोमवार से 12 देशों को टेक इट और लीव इट टैरिफ लेटर भेजे जाएंगे। ये लेटर व्यापार समझौते नहीं, सीधी चेतावनी होंगे। ट्रंप बोले 1 अगस्त से कुछ देशों पर 70% तक टैरिफ लागू होगा। भारत अभी वार्ता की स्थिति में है, लेकिन ट्रंप की डेडलाइन से तनाव चरम पर है। अब बातचीत नहीं, सीधी डील की रणनीति में जुटा अमेरिका। दुनिया के व्यापारिक समीकरणों में उठेगा भूचाल। नेक्स्ट खबर, बीजिंग का सबसे बड़ा डर खुला। ब्रसेल्स में वांग यी की जबान फिसली, ड्रैगन ने कबूला उसे रूस की हार से पसीना छूट रहा है, क्योंकि जैसे ही मॉस्को घुटने टेकेगा, वॉशिंगटन की तोपें सीधे बीजिंग पर तन जाएंगी। 3 वर्ष से जारी यूक्रेन युद्ध का खिंचन चीन की मनचाही ढाल बना हुआ है। यूरोपीय नेताओं के सामने 4 घंटे बहस में वांग ने साफ कहा, अमेरिका पूर्व में ध्यान लगाते ही चीन पर रणनीतिक बिजली गिराएगा, इसलिए रूस जिंदा रहना चाहिए। नेक्स्ट खबर, सेना के हथियारों से निकाले जाएंगे चीन के पुर्जे, बड़ा रिव्यू शुरू। ड्रोन से लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम तक अब हर सैन्य उपकरण में तलाशे जाएंगे चीनी पुर्जे। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के चलते बड़ा रिव्यू शुरू कर दिया है। थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी की मदद से अब हर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के दावे की जांच होगी। मेक इन इंडिया के नाम पर जो कंपनियां चोरी छुपे चीन से सप्लाई ले रही थीं, अब उनके नकाब उतरेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेज हुआ यह कदम अब देश के हर हथियार में आत्मनिर्भरता की मुहर लगाएगा। नेक्स्ट खबर, ईरान पर ट्रंप का ऑयल वार, फिर भड़की खाड़ी की आग। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के 12 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध ठोक दिया। अमेरिका ने यूएई की एक कंपनी पर ईरानी कच्चे तेल की तस्करी का आरोप लगाया है। ट्रेजरी सचिव बोले तेहरान को राजस्व से काटो, कूटनीतिक हल की बात कर रहा ईरान, लेकिन खामनेई ने धमाका कर दिया। बोले अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। अब तेहरान और वाशिंगटन के बीच ओमान और कतर के जरिए छुपे हुए संवाद की बात भी सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर, जापान में हिंदुस्तान की धाक, सुजुकी बना नंबर 1 कार इंपोर्टर। जापान में जून महीने में सुजुकी ने मर्सिडीज बेंज को पछाड़ते हुए सबसे बड़ा कार इंपोर्टर बनने का इतिहास रच दिया है। इंडिया में बने जिमनी नोमेड ऑफ फ्रांस ने बम्पर डिमांड के साथ सुजुकी को शिखर पर पहुंचा दिया। जिमनी के 50,000 प्री ऑर्डर आते ही 4 दिन में बुकिंग बंद करनी पड़ी। जुलाई से भारत में जिमनी का प्रोडक्शन और तेज हो गया। अब जापान में मेड इन इंडिया की धूम मच रही है। होंडा की WRV ने भी तहलका मचा रखा है। नेक्स्ट खबर, अर्जेंटीना में गूंजा भारत माता की जय, मोदी का ऐतिहासिक दौरा। अर्जेंटीना की राजधानी में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, पूरा वातावरण जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भारतीय समुदाय ने पारंपरिक नृत्य से स्वागत किया, ऑटोग्राफ लिए, सीधी बातचीत की। यह दौरा पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिलेंगे, सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि देंगे और भारत अर्जेंटीना सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यह क्षण भारत की ताकत का वैश्विक प्रदर्शन है। नेक्स्ट खबर, चीन की जमीन पर जयशंकर की एंट्री। पूर्वी लद्दाख विवाद के बाद
पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 जुलाई को चीन दौरे पर जाएंगे। तियानजिन में 14 और 15 जुलाई को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से विशेष प्रतिनिधि वार्ता की तैयारी है। डोभाल और वांग की पिछली मुलाकात दिसंबर में हुई थी। इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू की गई। मोदी और जिनपिंग की कजान मीटिंग ने रिश्तों में नई जान फूंकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का ब्यूटीफुल बिल कर कटौती का महापटाखा। वॉशिंगटन के साउथ लॉन में 4 जुलाई पर ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर कलम घुमाई, कर कटौती का महापटाखा फोड़ा और मिलिट्री इमिग्रेशन बजट को रॉकेट की तरह ऊपर धकेल दिया। रिपब्लिकन ने ताली बजाई, डेमोक्रेट की सांस अटक गई, क्योंकि नए कानून से 1 करोड़ 20 लाख लोग हेल्थ बीमा खो देंगे। 218 बनाम 214 से पार हुए इस बिल को ट्रंप ने अमेरिका के लिए जन्मदिन का सुपर गिफ्ट कहा। समर्थक बोले, मिशन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कंप्लीट। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, बिलावल का झूठा बहाना, भारत ने खोली पोल। पाकिस्तान के पीपीपी चीफ बिलावल भुट्टो ने मसूद अजहर के ठिकाने से पल्ला झाड़ा। बोले कि शायद वह अफगानिस्तान में हो सकता है, लेकिन सच ये है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए थे, जिसमें उसकी बहन, बहनोई और भतीजे तक शामिल थे। फिर भी बिलावल पाकिस्तान की बेगुनाही की कहानी गा रहे हैं, जबकि अजहर संसद, पठानकोट, उरी और पुलवामा हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। नेक्स्ट खबर, डॉलर की तबाही बना रही है, सोने को राजा, गिरावट ने मचाई खलबली। अमेरिकी डॉलर इस साल अब तक 12% गिरकर 96 के स्तर पर आ गया है, जो 1973 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। ट्रंप की व्यापारिक नीतियों, ब्याज दरों पर फेड को दबाव और 3,90,000 करोड़ डॉलर के कर्जी बिल ने डॉलर की साख को हिला दिया है। निवेशक अब डॉलर से पैसे निकालकर सोने में शिफ्ट हो रहे हैं। नतीजा यह कि सोना अब $3350 के पास ट्रेड कर रहा है और भारत में इसकी कीमत 97,200 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, PMP-2 की विदाई तय, देशी FICV मैदान में उतरने को तैयार। भारतीय सेना की पुरानी रूसी BMP-2 गाड़ियों को अब देशी FICV से बदलने का वक्त आ गया है। टाटा और भारत फोर्स द्वारा बनाए गए 2 प्रोटोटाइप सितंबर या अक्टूबर में ट्रायल के लिए तैयार हैं। अत्याधुनिक हथियारों, तेज मूवमेंट और बेहतर सुरक्षा के साथ यह वाहन आत्मनिर्भर भारत के मिशन में बड़ा कदम है। सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इसे लेकर बेहद उत्साहित है। आने वाले वर्षों में FICV सेना में शामिल होकर जंग का नया चेहरा बनेगा। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क का बम धमाका, 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ एलानेज ऑफ अमेरिका पार्टी। अमेरिका की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। एलन मस्क ने स्वतंत्रता दिवस के दिन एलन ने 2 पार्टी सिस्टम को खत्म करने की हुंकार भर दी। एक्स पर सर्वे डालकर बोले कि क्या अमेरिका पार्टी बनाई जाए। ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना कर दी खुलकर, जिसमें प्रवासी निर्वासन अभियान पर खरबों डॉलर का खर्च जोड़ा गया है। एलन ने इसे इकोनॉमी के लिए आत्मघाती बताया। ट्रंप बौखलाए, मस्क को संघीय सब्सिडी बंद करने और इमिग्रेशन की जांच कराने की धमकी दे डाली। एलन ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। अब अमेरिका की राजनीति में एक नई बगावत की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, मोदी का मालदीव मिशन, चीन को टेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हो सकते हैं। माले ने न्योता भेजा है। राष्ट्रपति मुइज्जू से पहले तनातनी के बाद अब दोनों देशों में रिश्ते सुधरने लगे हैं। इंडिया आउट अभियान के बाद मोदी की यह पहली यात्रा होगी। भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपए और $400 मिलियन की मदद दी है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी संभव है। मुइज्जू ने वादा किया है कि चीन के दबाव में भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका का ऐलान, कच्चा थीवू नहीं छोड़ेंगे। भारत पर समुद्री लूट का आरोप, कच्चा थीवू पर श्रीलंका ने भारत को साफ झटका दे दिया है। विदेश मंत्री ने कहा, यह द्वीप हमारी कानूनी संपत्ति है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय मछुआरों पर संसाधन लूटने और समुद्री पौधों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया गया। इंदिरा गांधी के समझौते से शुरू हुआ विवाद अब तमिल अस्मिता का मुद्दा बन चुका है। जयललिता से लेकर आज तक तमिलनाडु में यह राजनीति का आग का गोला बना हुआ है। नेक्स्ट खबर,
बलोचिस्तान बना पाकिस्तान का कब्रगाह, बीएलए ने मचाई तबाही। साल के पहले 6 महीनों में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर 284 हमले कर डाले। 668 सैनिक और 68 खुफिया एजेंट मारे गए। 17 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। 131 सैन्य वाहन उड़ाए गए। बीएलए ने 45 से ज्यादा चौकियां कब्जा की और एक सैन्य ट्रेन तक लूट ली। आत्मघाती हमलों में 7 बलोच फाइटर शहीद हुए। बीएलए ने ऐलान किया है कि अब पाकिस्तान के लिए बलोचिस्तान कब्रिस्तान बनेगा। अगला हमला और ज्यादा तबाही लाएगा। नेक्स्ट खबर, रूस ने दुश्मन के साथ दोस्त को भी उड़ा दिया। ओडेसा में चीनी दूतावास पर मिसाइल गिरा। यूक्रेन के ओडेसा शहर में रूस की मिसाइल सीधे जा गिरी चीन के महावाणिज्य दूतावास पर। इमारत को भारी नुकसान हुआ। 2 की मौत और 6 घायल हो गए। चीन खामोश है, लेकिन कीव का गुस्सा भड़का हुआ है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि ईरान और चीन मिलकर रूस को ड्रोन बनाकर दे रहे हैं। शायद ड्रोनों में चीनी कंपनियों की तकनीक है। रूस चीन की मदद से पश्चिमी पाबंदियों को चकमा दे रहा है और युद्ध को लंबा खींच रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का उबाल। संसद में आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू समुदाय का बड़ा धमाका हुआ है। ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन में हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया है कि जब तक संसद में आरक्षित सीटें और अलग चुनाव प्रणाली नहीं मिलती, तब तक हिंदू समाज चुनावों से किनारा करेगा। आरोप लगे कि मंदिरों पर हमले, महिलाओं से हिंसा, जमीन हड़पना और जबरन धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सरकार चुप है। अब हिंदू समाज वोटिंग से खुद को अलग कर लोकतंत्र को सीधी चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट खबर, हाइपरसोनिक युग में कूद पड़ा भारत। सेना ने दिखाया भविष्य का युद्ध विजन। भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए सबसे बड़ा आधुनिकीकरण रोड मैप जारी कर दिया है। लक्ष्य है हाइपरसोनिक हथियारों से लेकर एआई हेलमेट, स्मार्ट बॉडी आर्मर, लेजर और माइक्रोवेव सिस्टम तक हर मोर्चे पर टेक्नोलॉजी से लैस फौज खड़ी करना। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप औजला ने इंडस्ट्री को खुला निमंत्रण देते हुए कहा कि अब हर हथियार स्मार्ट होगा, हर सैनिक होगा मशीन से ताकतवर और भारत बनेगा युद्ध के भविष्य का आर्किटेक्ट। आ गया है असली आत्मनिर्भरता का युग। नेक्स्ट खबर, अस्त्र मिसाइल से लैस होंगे अर्मेनिया के सुखोई। भारत बना नया डिफेंस किंग। अर्मेनिया की वायुसेना अब भारत की बनी अस्त्र MK1 मिसाइल से लैस होने जा रही है। रूस की R-77 मिसाइल को हटाकर 110 किलोमीटर तक मार करने वाली अस्त्र की तैनाती होगी। सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल हो चुकी। यह मिसाइल अब अर्मेनिया के सुखोई 30 SM में फिट की जाएगी। भारत और रूस के साझा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की मदद से यह इंटीग्रेशन होगा। यह डील भारत को वैश्विक डिफेंस मार्केट में नई ताकत और अर्मेनिया को दुश्मन देशों पर बढ़त दिलाएगी। नेक्स्ट खबर, अर्जेंटीना में मोदी की लैंडिंग से दहली राजनीति। लिथियम डील से चीन की नींद उड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंचते ही हलचल तेज हो गई। राष्ट्रपति जेवियर मिली से मुलाकात, बिजनेस समिट और लिथियम पर बम धमाके जैसे समझौते की तैयारी है। अर्जेंटीना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, जिससे चीन पर भारत की निर्भरता खत्म हो सकती है। रक्षा, न्यूक्लियर एनर्जी और कृषि पर सहयोग बढ़ेगा। मोदी का 5 देशों का टूर भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में एक और धमाकेदार कदम है। नेक्स्ट खबर, चीन को पछाड़ने उठेगा अमेरिका का उड़ता ब्रह्मास्त्र। वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन ने हवा में चीन की दादागिरी तोड़ने के लिए $3 अरब 500 करोड़ उड़ेलने का ऐलान कर दिया। बोइंग के हाथों जन्म ले रहा F-47 छठी पीढ़ी का फाइटर सिर्फ जेट नहीं बल्कि उड़ता सुपर कंप्यूटर होगा। स्टील्थ डिजाइन, AI एवियोनिक्स और अडेप्टिव इंजन इसे दुश्मन के रडार से गायब कर लंबी दूरी तक आंधी की तरह भगाएगा। इसके साथ स्वायत्त ड्रोन विंगमैन उड़ेंगे और चीनी J-36 J-50 को आसमान में चीथड़े कर देंगे। नेक्स्ट खबर, गोल्ड पर शांत बैठा RBI, कीमत गिरने का कर रहा इंतजार। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वित्त वर्ष में अपने सोने के भंडार में कोई नया इजाफा नहीं किया है। मार्च से मई तक 880 मीट्रिक टन पर सोना स्थिर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार RBI कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहा है। सिटी, फिच, मोतीलाल ओसवाल और ICICI बैंक ने गोल्ड में गिरावट का अनुमान जताया है। वैश्विक भू राजनीतिक संकट और अमेरिकी फेडरल रेट कट की संभावनाओं को देखते हुए रणनीति बदली गई है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक गोल्ड का नेट फॉरेन एसेट में हिस्सा बढ़कर 12% हो गया है। नेक्स्ट खबर, अब अमेरिका नहीं रहा दुनिया का इकलौता सुपर पावर। चीन और रूस ने छीनी बादशाहत। 4 जुलाई को आजादी का जश्न मनाता अमेरिका अब उस ऊंचाई पर नहीं रहा जहां से वह पूरी दुनिया को चला सके।
अफगानिस्तान से शर्मनाक वापसी, इराक में बिना रणनीति के घुसी महंगी जंग और यूक्रेन में बिखरा समर्थन अमेरिका की गिरती हैसियत की मिसाल है। ट्रंप की राष्ट्रवादी सोच ने वैश्विक भरोसे को तोड़ा है। चीन और रूस की संयुक्त चुनौतियों ने अमेरिका को घेर लिया है। एक ध्रुवीय नहीं, अब बहुध्रुवीय दुनिया में अमेरिका भी बाकी ताकतों की तरह एक धारा भर है। नेक्स्ट खबर, कुबेर का खजाना पुतिन की जेब में, टैक्स धमकी से बेनकाब पश्चिम। रूस के परमाणु बाजार ने पुतिन को कुबेर बना दिया है। रोसाटम दुनिया भर में 65% रिएक्टर और 44% यूरेनियम संवर्धन पर राज करता है। इसी सोने की खान से मास्को को अरबों डॉलर मिलते हैं और यूक्रेन में युद्ध चलता है। इसके बावजूद अमेरिका 500% टैक्स की तलवार भारत चीन पर लटकाना चाहता है। ब्रिटेन के पूर्व नौसैनिक टॉम शार्प ने गीदड़ भकी दी कि नई दिल्ली पक्ष चुने। दोहरे मापदंडों का नंगा नाच खुलकर सामने आ गया है। नेक्स्ट खबर, B2 की गर्जना से ट्रंप का अमेरिका गूंज उठा। वॉशिंगटन के आसमान में 4 जुलाई की रात B2 स्टील्थ बॉम्बर की गरज ने सनसनी फैला दी। व्हाइट हाउस के ऊपर से उड़ते इन्हीं शिकारियों ने हाल ही में ईरान के फोर्डो नतांज इस्फहान परमाणु अड्डों को GBU-57 बंकर बस्टर से चीर दिया था। ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दूसरा कार्यकाल और भी सख्त किया। बालकनी पर उनके साथ मेलानिया थे। F-35 और F-22 भी साथ। दहाड़े हमलावर पायलटों का स्वागत कर भीड़ उन्मादित हो उठी। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान पाक के हाथ जुलाई में करेगा दुनिया की अगुवाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जुलाई अध्यक्षता पाकिस्तान को मिली। इस पद के साथ पाकिस्तान अब 1 महीने तक वैश्विक सुरक्षा की कमान संभालेगा। पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार की अगुवाई में तीर निशाने पर होंगे। 22 जुलाई को बहुपक्षीय समाधान पर बैठक, 23 जुलाई को फिलिस्तीन पर चर्चा और 24 जुलाई को इस्लामिक सहयोग संगठन के साथ सहयोग पर मंथन होगा। ये घटनाक्रम पाकिस्तान को कूटनीतिक बढ़त दिलाने वाला है, जिस पर भारत को सतर्क रहना होगा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ट्रेड का तिरंगा। भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के धमाके के बाद भी कारोबार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस्लामाबाद के स्टेट बैंक आंकड़े चीख कर बताते हैं कि जुलाई 2024 से मई 2025 के बीच पाक ने भारत से 21 करोड़ 15 लाख डॉलर का माल मंगाया। नई दिल्ली का आयात सिर्फ 5 लाख डॉलर रहा। यानी सरहद पर जंग के नारे, मगर बाजार में मेड इन इंडिया दवाओं पर जान बचती रही। शहबाज के बहिष्कार का गुब्बारा पलक झपकते फुस। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस बनेगा UFC का अखाड़ा। अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, व्हाइट हाउस में होगा UFC फाइट का धमाकेदार आयोजन। ट्रंप बोले, इतिहास रचेगा अमेरिका 250। सभी नेशनल पार्क और युद्ध स्मारकों पर भी होंगे खास इवेंट्स। UFC CEO डाना व्हाइट से ट्रंप की पुरानी दोस्ती फिर चर्चा में। ट्रंप पहले भी मियामी और न्यूजर्सी में फाइट्स में दिख चुके हैं। अब राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस को बना रहे हैं नया फाइटिंग ग्राउंड। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल पर बाजे जंग का बिगुल। सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान का पारा आसमान पर। बाकू में इसी सम्मेलन के मंच से शहबाज शरीफ ने भारत पर पानी के हथियार का इल्जाम ठोकते हुए गर्जा कि यह युद्ध के बराबर है। तुर्की के खलीफा कहलाने वाले एर्दोगन की मौजूदगी में शरीफ ने हुंकार भरी कि 24 करोड़ पाकिस्तानी के जीवन रक्षक सिंधु पर हाथ डालना खतरनाक रास्ता है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि रोकी। अब इस्लामाबाद को प्यास और पराजय दोनों का डर सता रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन का सिंहासन हिला, 5 दावेदार कतार में। बीजिंग के लाल गलियारे में सस्पेंस, 2 हफ्ते से शी जिनपिंग गायब। ब्रिक्स से भी नदारद। जनरल झांग योशिया ताकतवर वॉर्ड्रम बजा रहा है। ली कियान फाइलों में ताज माप रहा है। डेंग शुजियान शी के सिग्नेचर ढूंढ रहा है। वांग हुनिंग थियरी में तख्त लिख रहा है। झाओ लेजी एंटी करप्शन से सिंहासन पॉलिश कर रहा है। ड्रैगन के सिर पर उत्तराधिकार का लाइव गेम शो चालू। इंडिया बेंच पर पॉपकॉर्न तैयार रख। नेक्स्ट खबर, ईरान ने बलूचों पर बरसाया ड्रोन तांडव, महिला की मौत, 12 घायल। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में इजरायली जासूसों की तलाश के नाम पर IRGC ने बलूच गांव पर सैन्य हमला बोल दिया। ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों से की गई कार्रवाई में एक महिला की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। गर्भवती महिला को लात मारकर गर्भपात करवा दिया गया। न कोई जासूस मिला, न कोई गिरफ्तारी हुई।
मानवाधिकार संगठन बोले यह हमला नहीं बलूच आवाज को कुचलने का प्लान था। दुनिया से जांच की मांग की गई है। नेक्स्ट खबर, साइप्रस की जमीन हथिया रहा इजराइल, विपक्षी नेता का धमाका। ईरान के बाद अब इजराइल पर साइप्रस ने भी ठोका आरोप। विपक्षी पार्टी एकेल के नेता स्टेफानो ने कहा कि इजरायली नागरिक रणनीतिक इलाकों की जमीन खरीद रहे हैं, धार्मिक संस्थान और जायनिस्ट स्कूल खोद रहे हैं। यह वही फिलिस्तीनी पैटर्न है। उन्होंने चेताया कि यह साइप्रस की संप्रभुता पर हमला है। इजरायली राजदूत बोले यहूदी विरोधी बयान है, लेकिन स्टेफानो का जवाब आया, इजराइल की आलोचना करना यहूदी विरोध नहीं, यह आत्मरक्षा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के जनरल के हाथ पाकिस्तान का परमाणु बटन। पाकिस्तान की पर्दाफाड़ खबर, CIA के भूतपूर्व जासूस जॉन किरियाको ने पॉडकास्ट में दावा किया कि इस्लामाबाद ने अपने परमाणु शस्त्रागार की कमान एक अमेरिकी 4 स्टार जनरल को सौंप दी है। इस खुलासे ने सोशल मीडिया को हिला दिया है। किरियाको बोले इसी वजह से 2002 में भारत पीछे हट गया और परमाणु युद्ध टल गया। कुछ दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज गुल ने नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी नियंत्रण उजागर किया था। अब पाक सेना की संप्रभुता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, इजराइल पर अब भी इस्लामाबाद का नो एंट्री बोर्ड। अमेरिकी दबाव और डोनाल्ड ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड दूसरा चरण मुहिम के बीच पाकिस्तान ने ब्रेक लगाते हुए ऐलान कर दिया, फिलिस्तीन के हक पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। विदेश मंत्रालय ने साफ बोला 2 स्टेट थ्योरी ही हल है, इजराइल को मान्यता का कोई प्लान नहीं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फायदा वाले सौदे की अटकलों को हवा दी थी, मगर शहबाज सरकार ने तुरंत ही यू टर्न लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों को ठंडा झटका दे दिया। नेक्स्ट खबर, AI 171 क्रैश के पीड़ितों से फॉर्म भरवा रहा एयर इंडिया, मचा बवाल। एयर इंडिया ने AI 171 विमान हादसे में मारे गए यात्रियों के परिवारों से मांगी आर्थिक निर्भरता की जानकारी। आरोप लगा कि मुआवजा घटाने के लिए भरवाया जा रहा फॉर्म, लेकिन एयरलाइन ने आरोपों को बताया झूठा और कहा यह सिर्फ वैध लाभार्थियों को अंतरिम भुगतान की प्रक्रिया है। अब तक 47 परिवारों को भुगतान हो चुका है, 55 और को मंजूरी मिली है। टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ की एक्स ग्रेशिया राहत भी घोषित की है। नेक्स्ट खबर, मलिहाबाद में बारूद का गोदाम, मोहम्मद सलाहुद्दीन के घर से बरामद हुए 300 हथियार और 50,000 कारतूस। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस थाने से 100 मीटर दूर एक घर में चल रही थी बारूद की फैक्ट्री। मोहम्मद सलाहुद्दीन उर्फ लाला के घर से पुलिस ने 300 देशी और विदेशी हथियार, 50,000 कारतूस, 20 बैग, जानवरों की खाल और अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। सलाहुद्दीन के साथ उसकी पत्नी, बेटी और एक युवक ओवैस भी पकड़े गए। मुहर्रम से पहले इतनी बड़ी बरामदगी से प्रशासन सतर्क हो गया है। घर के आसपास 20 मीटर का इलाका सील कर दिया गया है। STF कर रही है जांच। सलाहुद्दीन पहले डॉक्टर की दुकान चलाता था, उसकी बेटी नॉर्वे में पढ़ रही है। पुलिस को शक है कि हथियार तस्करी के साथ वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग से भी जुड़ा है मामला। नेक्स्ट खबर, अर्जेंटीना में फुटबॉल और करप्शन ने कराई बर्बादी, मोदी की एंट्री से हिली सियासत। एक समय अमेरिका के बराबर दौड़ रहा अर्जेंटीना आज 7 बार दिवालिया हो चुका है। यूरोप को अनाज बेचकर बना था दुनिया का अन्न भंडार, लेकिन फिर शुरू हुआ तख्ता पलटों का दौर। 6 बार सेना ने सरकार गिराई, सरकारों ने जनता को फुटबॉल में उलझाया, भ्रष्टाचार और नोट छपाई से आई महंगाई ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अर्जेंटीना लिथियम डील से भारत को मिल सकती है नई ऊर्जा क्रांति। नेक्स्ट खबर, पाक चीन बांग्ला दोस्ती पर भारत की मिसाइलों का साया। इस्लामाबाद के विदेश दफ्तर ने हाफते हुए ऐलान किया सार्क की जगह कोई नया मंच नहीं बना रहे, मगर पर्दे के पीछे चीन और बांग्लादेश के संग गलबहियां जारी हैं। शेख हसीना के जाने के बाद ढाका में नई हुकूमत ने ड्रैगन और पाक के साथ तेज कदमताल शुरू की है। वहीं नई दिल्ली ने रक्षा आधुनिकीकरण पर भारी भरकम पैकेज पास करके पड़ोसी के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत ने चेताया न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। नेक्स्ट खबर, गाजा की जंग थमने को तैयार, ट्रंप ने दी धमकी। गाजा में इजराइल और हमास के बीच इत्तेफाक की नई दस्तक, कतर के प्रस्ताव पर दोनों पक्ष 60 दिन के युद्ध विराम पर सहमत होने को तैयार। ट्रंप ने चेताया समझौता मानो नहीं तो अंजाम खौफनाक होगा। अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 1200 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं। लाखों लोग बेघर और 5 लाख से ज्यादा भुखमरी की चपेट में। नेतन्याहू गठबंधन सरकार के दबाव में फंसे, जंग को रोकें या सत्ता से हाथ धोएं। नेक्स्ट खबर,
लॉकर में पड़ा सोना अब बन सकता है सिर दर्द। जानिए कैसे बचाएं अपनी संपत्ति। अगर आपने लाखों का पारिवारिक सोना बैंक लॉकर में रख छोड़ा है तो संभल जाइए। एक सलाहकार के अनुसार लॉकर में पड़ा सोना जंग, बाढ़ और चोरी का शिकार बन सकता है। ज्यादातर लॉकर केवल 3 लाख तक बीमा देते हैं। ऐसे में सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है बेहतर विकल्प। इसमें सोना बैंक में जमा कर सालाना 2.25% तक ब्याज मिल सकता है। न चोरी का डर, न जंग की चिंता और मिलती है सरकारी गारंटी। नेक्स्ट खबर। पटना के वीआईपी इलाके में खौफ का राज। मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की सरेआम हत्या। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 11 बजे मशहूर कारोबारी और मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेमका जैसे ही अपनी कार से पनास होटल के पास अपार्टमेंट में उतरे, घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर ही मौत हो गई। 6 साल पहले उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी। अब एसआईटी गठित, पूरे शहर में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। सैफ अली खान को हजारों करोड़ की विरासत से झटका, भोपाल की संपत्ति हुई जब्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की रॉयल प्रॉपर्टी को घोषित किया शत्रु संपत्ति। सरकार ने बताया कि उनकी दादी की बहन आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थीं, इसलिए उनके नाम की सभी संपत्तियां अब सरकार के कब्जे में होंगी, जिसमें फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर उस सबाह पैलेस, अहमदाबाद पैलेस, कोहे फिजा प्रॉपर्टी जैसी संपत्तियां शामिल हैं। कोर्ट ने सैफ की याचिका खारिज कर 30 दिन में दावा करने का मौका दिया, लेकिन वह दावा भी समय पर नहीं पहुंचा। नेक्स्ट खबर। पुणे रेप केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। लड़की ने खुद एडिट किया धमकी वाला फोटो। पुणे में आईटी प्रोफेशनल लड़की के रेप केस में पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी कोई अजनबी डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि एक पुराना जानकार निकला। न कोई जबरन घुसा, न कोई स्प्रे किया गया। धमकी वाला सेल्फी मैसेज लड़की ने खुद एडिट किया। दोनों के बीच सहमति से हुई थी मुलाकात। सीसीटीवी से साफ हुआ पूरा घटनाक्रम। पुलिस ने कहा यह झूठी कहानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर फैलाने का प्रयास थी। जांच अब भी जारी है। साथियों, अब भाई ये फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। दलाई लामा ने उत्तराधिकारी विवाद पर खींच दी लक्ष्मण रेखा। अपने दीर्घायु प्रार्थना समारोह में बोले कि उन्हें अवलोकितेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और अब वे अगले 30 से 40 वर्षों तक जीवित रहकर लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने सभी अटकलों को नकार दिया है। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर जबरदस्त हमला करने का दावा किया। वहीं रूस ने भीषण जवाबी हमला करते हुए कीव पर दागे 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें। हमले में एक व्यक्ति की मौत और 26 से अधिक घायल। रात भर चला आतंक का तांडव। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शाइलॉक शब्द पर मच रही आलोचना के बीच दी सफाई। कहा उन्हें नहीं पता था कि यहूदी विरोधी है। यह शब्द शेक्सपियर के नाटक के खलनायक साहूकार के संदर्भ में बोले थे। ट्रंप पहले भी लग चुके हैं यहूदी विरोधी बयान के आरोप। नेक्स्ट खबर। मुस्लिम बहुल देश कजाकिस्तान में राष्ट्रपति तोकाएव ने बुर्के पर कसा शिकंजा। सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर लगाया प्रतिबंध। पर्दा प्रथा के खिलाफ वर्षों से चला रहे हैं अभियान। उनके इस साहसी फैसले से देश में बढ़ा सामाजिक विमर्श। नेक्स्ट खबर। भारत के अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार हुआ भगोड़ा नीरव मोदी का भाई नेहाल मोदी। हीरा घोटाले के मामले में सीबीआई और ईडी की संयुक्त कार्रवाई के तहत हुआ प्रत्यर्पण का दबाव। 4 जुलाई को अमेरिकी एजेंसियों ने किया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने दिया सख्त बयान। बोले हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं। मराठी के लिए लड़ना अगर गुंडागर्दी है तो हम हैं गर्व से गुंडे। दोनों नेताओं ने मंच से दिया भाषण, सत्ताधारियों को चेताया। नेक्स्ट खबर। तुर्की में विपक्ष की आवाज कुचलने की साजिशें तेज। राष्ट्रपति एर्दोआन के विरोधी 3 प्रमुख मेयर गिरफ्तार। इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू समेत 137 नगर पालिका प्रमुख हिरासत में। लोकतंत्र पर तानाशाही का साया गहराया। नेक्स्ट खबर। 20 साल बाद ठाकरे परिवार एक मंच पर। उद्धव बोले मराठी ने मिटाई दूरियां। राज ने कहा फडणवीस ने किया वह काम जो बाला साहेब भी नहीं कर पाए। ठाकरे परिवार की सियासी एकजुटता के संकेत से बदले समीकरण। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की ट्रेड डील पर राहुल गांधी के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार। बोले यह नया भारत अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है जो भीख नहीं मानता। कांग्रेस पर लगाया नकारात्मकता फैलाने का आरोप। बोले जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। नेक्स्ट खबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी बने मोदी। अब तक 25 देश दे चुके हैं। उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मिली नई ऊंचाई। नेक्स्ट खबर। कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र पहुंचकर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने की आदिवासी महिलाओं के व्यापार की सराहना। सिर्फ 200 रुपए से शुरू किया गया काम बना लाखों का कारोबार। महिलाओं के टैक्स पेयर बनने की कहानी ने दिखाया आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु की सियासत में पलानीस्वामी का ऐलान गूंजा। बोले आईएडीएमके है बड़ा भाई। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ चुनावी समझौता, सरकार में गठबंधन नहीं होगा। अभिनेता विजय की पार्टी के लिए भी दरवाजे खुले। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत। नेक्स्ट खबर। कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रही दबंगई। अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर नाम पट्टिका विवाद को लेकर हिंदू संगठनों पर दबाव बनाने का आरोप। याचिका में अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन की बात। गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। नेक्स्ट खबर। अमरनाथ यात्रा के दौरान चंदरकोट में हुआ बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होते ही काफिले की बसें आपस में टकराईं। पहलगाम रूट पर मची अफरा तफरी। 36 श्रद्धालु घायल। अब तक 30,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। नेक्स्ट खबर। मराठी पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा। मुंबई के व्यापारी सुशील केडिया ने मराठी न सीखने की बात कही। मन से कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। डर के साए में केडिया ने माफी मांगी और सोशल मीडिया पर बयान वापस लिया। नेक्स्ट खबर। तेलंगाना की फैक्ट्री में हुए खौफनाक धमाके के बाद मरने वालों की संख्या पहुंची 40। अब भी 9 लोग लापता। 19 घायलों का इलाज जारी। धमाके वाले दिन 31 शव बरामद हुए थे। मलबे में तब्दील हुई पूरी फैक्ट्री। नेक्स्ट खबर। लाडली बहनों के लिए दिवाली के बाद बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान। अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। पहले मिलते थे 1250 रुपए। सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई। नेक्स्ट खबर। वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। अब सभी वक्फ संपत्तियों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा कुल 90 दिनों का समय। पारदर्शिता के नाम पर बड़ा प्रशासनिक कदम। नेक्स्ट खबर। मुंबई में मराठी बनाम हिंदी विवाद पर गरजे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। बोले भाषा के नाम पर दादागिरी नहीं चलेगी। मराठी है हमारी मातृभाषा, उसका सम्मान जरूरी, लेकिन जबरन किसी पर भाषा थोपना लोकतंत्र का अपमान। नेक्स्ट खबर। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या से मचा हड़कंप। मां के आंसू और गुस्से से कांप उठे डिप्टी मुख्यमंत्री। बोली मेरा बेटा भी था भारतीय जनता पार्टी में, अब चाहिए केवल इंसाफ। जनता के बीच गूंजा न्याय का आक्रोश। नेक्स्ट खबर। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में व्यापारी की हत्या पर पुलिस को दिया अल्टीमेटम। बोले किसी कीमत पर हत्यारे को छोड़ा न जाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया भारतीय जनता पार्टी का गुंडा मॉडल। बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर उठा सवाल। नेक्स्ट खबर। पुरी में बहुड़ा यात्रा का अद्भुत नजारा। 10,000 से अधिक जवानों की सुरक्षा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर लौटे। मुख्य मंदिर मौसी के घर से भव्य विदाई के साथ गूंजा जय जगन्नाथ का घोष। नेक्स्ट खबर। मथुरा में कॉरिडोर विवाद पर हेमा मालिनी का बयान बना सियासी बवाल। बोली विरोधियों को मथुरा छोड़ देना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी नेता ने पलटवार करते हुए कहा ब्रजवासी यहीं रहेंगे, जो बाहर से आया है वही बाहर जाएगा। बयानबाजी ने मचाया भूचाल। नेक्स्ट खबर। पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर रखी भारत की शर्तें। बोले डील तभी जब दोनों देशों का लाभ हो, देश हित सर्वोपरि। उधर राहुल गांधी ने लगाए आरोप कि मोदी ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। नेक्स्ट खबर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों ने किया बड़ा ऑपरेशन। इंद्रावती जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 खूंखार नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। वरिष्ठ माओवादी कैडर की मौजूदगी के इनपुट पर चलाया गया था सर्च अभियान। नेक्स्ट खबर। कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी को लेकर बेंगलुरु की सिविल कोर्ट का बड़ा आदेश। अभिनेता कमल हासन के कन्नड़ विरुद्ध बोलने पर लगाई रोक। उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है। कोर्ट के फैसले से बड़ी दक्षिण भारत में राजनीतिक गर्मी। नेक्स्ट खबर। ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर को मिला नया गौरव। 6वीं सदी के स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर को एएसआई ने घोषित किया
संरक्षित स्मारक खोड़दा जिले के पुंजियामा गांव में स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर की स्थापना शैलोद्भव वंश के शासनकाल में मानी जाती है। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी का बड़ा बयान। बोलिंग कंपनी को कर्ज उतारने का पूरा हक। टाटा और बिड़ला ऐसा करते तो क्या उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाया जाता। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिया तीखा तर्क। नेक्स्ट खबर, भारत और चीन के रिश्तों पर फिर गर्माहट की उम्मीद। चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। सीमा विवाद पर एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की संभावना। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 13 जुलाई से चीन यात्रा पर रहेंगे। नेक्स्ट खबर, राबड़ी देवी ने तोड़ी चुप्पी, बोली हमारे बोलने से क्या होगा, हर घर में बंटवारा होता है। राष्ट्रीय जनता दल की पारिवारिक खींचतान पर पहली बार बोली खुलकर। लालू प्रसाद यादव 13वीं बार बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेक्स्ट खबर, गुजरात के आनंद में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रखी देश की पहली राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी की नींव। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर किया भूमि पूजन। यूनिवर्सिटी युवाओं को देगी उच्च शिक्षा और कोऑपरेटिव ट्रेनिंग। नेक्स्ट खबर, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर तख्त पटना साहिब के पंच प्यारों का बड़ा फैसला। 2 बार बुलाने पर न पहुंचने पर उन्हें घोषित किया गया। तनखैया, सिख परंपराओं की अवहेलना पर धार्मिक जगत में नाराजगी। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया 134वें डूरंड कप की ट्रॉफी का अनावरण। बोली फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है। डूरंड कप जैसे टूर्नामेंट देश में खेल भावना को बढ़ाते हैं और युवाओं को देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उड़ान भरने का मौका। नेक्स्ट खबर, हरियाणा पहुंचा दुनिया का सबसे महंगा आम। जापानी प्रजाति के इस आम की कीमत 70,000 रुपये प्रति किलो। दावा किया गया है कि इसे खाने से कैंसर की ग्रोथ पर लगती है रोक। आम के शौकीनों के बीच मची सनसनी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला। बोले केंद्र की नाकाम विदेश नीति के कारण देश के बढ़ रहे हैं दुश्मन। पीएम की 42 देशों की यात्राओं पर भी उठाए सवाल। कहा मणिपुर नहीं गए जहां जल रही है आग। नेक्स्ट खबर, एसवाईएल विवाद पर पंजाब और हरियाणा के बीच फिर से बातचीत के लिए सहमति। दिल्ली में 9 जुलाई को होने वाली मीटिंग में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सैनी और भगवंत मान के साथ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल रहेंगे मौजूद। समाधान की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को पॉइंट ऑफ कॉल बनाने की उठी जोरदार मांग। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए केंद्र से मंजूरी की अपील। स्थानीय सांसदों ने भी उठाया मुद्दा। पंजाब और हरियाणा के लोगों को विदेश यात्रा में मिलेगी बड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, लुधियाना की अनन्या ने CUT UG परीक्षा में मचाया धमाल। बनी ऑल इंडिया टॉपर। 4 सब्जेक्ट्स में हासिल किया 100%। रोजाना 7 घंटे की पढ़ाई और 2 साल तक इंग्लिश ग्रामर की कड़ी मेहनत ने बना दिया सुपरस्टार। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में सिर्फ 20 रुपए में इलाज करने वाले डॉक्टर का निधन राष्ट्रपति से मिल चुका था पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जबलपुर दौरे में की थी मुलाकात। उनके निधन से चिकित्सा जगत में छाया शोक। नेक्स्ट खबर, राज और उद्धव ठाकरे की साझा विजय रैली पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का तीखा पलटवार। बोले यह मराठी उत्सव नहीं रुदाली सभा थी। मंच पर मराठी अस्मिता बनाम हिंदुत्व की बहस के बीच नगर निकाय चुनावों के लिए खिंच गई राजनीतिक लकीर। नेक्स्ट खबर, नेशनल हाईवे पर सफर करना अब होगा और सस्ता। केंद्र सरकार नेशनल हाईवे पर सफर करना अब होगा और सस्ता ने टोल टैक्स में की 50% तक की कटौती। यह छूट खासकर उन रास्तों पर लागू होगी जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच मौजूद हैं। यात्रा की लागत में आएगी बड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के टेक्सास में भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 24 लोगों की मौत, 23 लड़कियां लापता। लगातार बारिश से बिगड़े हालात। हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। तस्वीरों में दिखी बर्बादी की भयावहता। नेक्स्ट खबर, मेक्सिको में बढ़ते टूरिज्म के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी बोले टूरिस्ट हमारे घर चुराना बंद करो। तोड़फोड़ और आगजनी के साथ की हिंसक नारेबाजी। तस्वीरों में नजर आई अराजकता की आग। नेक्स्ट खबर, भारत आकर अपनी किडनी बेचने को मजबूर बांग्लादेशी नागरिक। जौहरपुरहाट जिले का बायगुनी गांव बना कुख्यात वन किडनी विलेज। हर 35 में से एक व्यक्ति बेच चुका है अपनी किडनी। तस्करी का शिकार बने लोगों को नहीं मिला पूरा पैसा। अब एक किडनी के सहारे जी रहे हैं लोग। नेक्स्ट खबर,
कारगिल के बर्फ में पिघली सरहद दुश्मन को दिलाया निशान में भारतीय ब्रिगेडियर एनपीएस बजवा ने वो कर दिखाया जो इतिहास में अमर हो गया। टाइगर हिल पर लड़ते पाकिस्तानी कैप्टन कर्नल शेर खान आखिरी सांस तक डटे रहे। बजवा ने शव के साथ जेब में लिखी प्रशस्ति रखकर इस वीरता को सलाम किया। पाकिस्तान शुरू में शव ठुकराता रहा पर अंततः मानना पड़ा। आज शेर खान की 26वीं बरसी पर इस्लामाबाद ने सिर झुकाया। दुश्मनी के बीच इंसानियत ने सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।